Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 8th History प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी. टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. इसे कुछ लोग डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड इट. ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में क्या क्या तरीके नहीं इख्तियार करे थे एनेक्सेशन के लिए. दे एक्चुअली हैड गॉन अहेड एंड यूज्ड सब्सिडियरी अलायंस, डायरेक्ट मिलिट्री वॉरफेयर, इनडायरेक्ट इंडल्जेंस इन द पॉलिसीज, अपने रेसिडेंट्स को रेसिडेंसीज में बैठा देना. ये सारे जो इनके तरीके थे वो सब एनेक्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए थे. अब ये लोग हमारे देश में पॉलिसियां बनाने लगे थे. 1848 से 1857, क्योंकि उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का पत्ता कट गया था, दे हैड टू लीव. लेकिन हम लोगों का लक इतना खराब था कि देन वी वर सिंपली ट्रांसफर्ड ओवर टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. लेकिन इसके पहले की अगर हम बात करें 1847 से 1856 के बीच में लॉर्ड डलहौजी एक फेमस शहर भी है हमारे इंडिया में, एक हिल स्टेशन है. लॉर्ड डलहौजी बनते हैं गवर्नर जनरल, और ये गवर्नर जनरल कुछ पॉलिसियां इंट्रोड्यूस करते थे. लॉर्ड डलहौजी ने एक पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन डिजाइन करी थी जिसको नाम दिया गया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. लैप्स मतलब आज की डेट में जैसे होता है ना, लोग जॉब करने जाते हैं और कैजुअल लीव्स होती है, और कैजुअल लीव्स या मेडिकल लीव्स आपने ईयर में ली नहीं तो लैप्स हो जाएगी, मतलब सिंपली खत्म हो जाएगी. यू कैन नॉट क्लेम देम. द वर्ड इज यू कैन नॉट क्लेम देम. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक वेल प्लान्ड, सोची समझी पॉलिसी थी. इस पॉलिसी के अंतर्गत ये स्टेटेड था दैट इफ एनी इंडियन रूलर डाइज विदाउट अ मेल हेयर टू द किंगडम, हिज किंगडम विल बी अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर, और इन अदर वर्ड्स इट वुड लैप्स. मतलब वो अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन जाएगा. अब एक राजा जिसका बेटा नहीं है, मेल मतलब लाइक पुत्र नहीं है, वो बिना पुत्र के अगर मर जाए तो उसकी पूरी किंगडम, उसकी सारी मिल्कियत ब्रिटिशर्स की ऑटोमेटिकली हो जाएगी. इनफैक्ट इसमें यह भी क्लियरली लिखित था कि कोई भी किंग किसी बच्चे को गोद भी नहीं ले सकता था, उसे भी इलीगल हेयर माना जाएगा. ये पॉलिसी इतनी असरदार थी दोस्तों. इसके दो पहलू हैं, इस सिक्के के दो पहलू हैं. I'll make you understand. I'll explain you both the sides of the coin. पहला पहलू ये था that now suddenly kingdoms began to fall in arms of the East India Company. यही वो वक्त है जब लॉर्ड डलहौजी ने एक किंगडम के बारे में कहा था, इट इज अ चेरी दैट विल फॉल इन आवर माउथ वन डे. किंगडम्स अब बिना उत्तराधिकारी के कारण ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर बिल्कुल ऐसे आ रहे थे जैसे कि एक सेल लगी है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852 में ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाता है, नागपुर को 1853 में लिया जाता है, झांसी 1854 काफ़ी प्रोटेस्ट होता है, लेकिन कुछ गद्दार और कुछ लोभ के कारण रानी लक्ष्मीबाई भी succumbs to death. Now she also succumbs to death. ये हो जाता है. अब बारी आती है उस चेरी की जिस बारे में मैं आपको बता रहा था. 1856 में फाइनली अवध
जो कि उत्तर प्रदेश, लखनऊ एंड ऑल द रिच प्लेस, नवाब होते हैं, यू नो, लखनऊ के नवाब आज ही फेमस है। अवध पे ब्रिटिशर्स की, ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र पड़ती है एंड दे गो अहेड एंड एनेक्स अवध। यहाँ पे ठीक है, उत्तराधिकारी बच्चों की तो बात ही नहीं थी, यहाँ बात आ रही है, ठीक है, बच्चे तो अलग हैं। यहाँ पे ब्रिटिशर्स एक स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं दैट वी आर एनेक्सिंग दिस किंगडम बिकॉज वी आर obliged by duty and we are making the residents free from the misgovernment of the Nawab। ये जो स्टेटमेंट था, नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द कॉइन, ये जो स्टेटमेंट था कि नवाब के मिसमैनेजमेंट से जनता परेशान है, इसलिए हम लोग इस स्टेट को अंडरटेक कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के पैरों पे कुल्हाड़ी जैसा पड़ने वाला था। It all started here. The way the Nawab Wajid Ali Khan Sahab was dethroned, उसे ट्रेल ऑफ टीयर्स भी कहा जाता है दोस्तों। He was sent to Calcutta। कहते हैं लोग, वाजिद अली खान साहब जब पैदल चले थे अवध से, लोगों ने अपने आंसुओं से रास्ते भिगो दिए थे। वाजिद अली खान साहब का डिपोज होना कहीं ना कहीं एक फाइनल नेल इन द कॉफिन था। इट वॉज ईयर 1856। अवध एरिया से अधिकतर किसानों के, अधिकतर रेसिडेंट्स के बच्चे ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में कानपुर में टिके थे और बरेली कानपुर के एरिया से शुरू होता है फिर रिवोल्ट ऑफ 1857। क्योंकि ये जो डिपोजिशन हुआ था, जिस तरीके से इनको डिस्पोज किया था, वो चीज़, और आप जले पे नमक भी छिड़क रहे हैं कि नवाब ने इन लोगों के लिए कुछ नहीं करा, बल्कि पब्लिक का प्रेजेंस वॉज समथिंग एल्स। आप फर्दर क्लासेस में जाएंगे, आपको पता चलेगा कि हिस्टोरिकली हमारे ज़मींदार्स, हमारे लोकल जो थे, वो कहीं ना कहीं लोकल गांव वालों से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए थे। इमोशनली एक फैमिली जैसे रिश्ते बन जाते हैं। सो माय फ्रेंड्स, नाउ यू नो द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यू नो ये किस तरीके से लैप्स हुई और इसके बाद में फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी लैप्स हो गई। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।